धन्यवाद हो आज की इस समय के लिए, इस घड़ी के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, कि आज फिर हम उसकी आराधना और उसकी स्तुति हम अपने जीवन के द्वारा से कर सकें। उसके नाम को, जो आला नाम है, श्रेष्ठ नाम है, हम उस नाम को एक बार फिर से सराह सकें। एक बार फिर से हम जब इकट्ठा हो गए, प्रभु के चरणों के पास आ गए, हम चाहते हैं कि हम आत्मा और सच्चाई के साथ आज फिर उस महान परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करें और उसके जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम को हम ऊंचे पर उठाएं। आज फिर पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए हमारे पास है। आइए हम उसकी सहायता से उस महान परमेश्वर को धन्य कहें। हम अपने हाथ जोड़ें, अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जीवित, महान, सर्वशक्तिमान, दयालु पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से बड़ी नम्रता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। आज की आराधना को प्रभु जी हम तेरे हाथों में देते हैं। चाहते हैं इस आराधना का आदि, अंत, अल्फा और ओमेगा तू हो, और इस आराधना को प्रभु तू अपने हाथों में लेकर चला। इस आराधना से प्रभु तू अपनी बड़ी महिमा ले। होने दे पिता, ये आराधना सचमुच में बहुतों के लिए आशीष का कारण हो। और आज प्रभु ये आराधना लोगों की जिंदगियों को बदलने वाली, और प्रभु तेरे समीप बहुत सारे आत्माओं को तेरे खत्ते में लाने वाली हो सके। प्रभु एक एक को पवित्र आत्मा की भरपूरी दे, समझ दे, सामर्थ्य दे, और प्रभु होने दे कि आज फिर तेरे आत्मा की सहायता से एक सच्ची आराधना तेरे सम्मुख प्रभु जी हम अर्पण कर सकें। प्रभु जी एक बार फिर से हम इस कलीसिया को
और जितने लोग इस आराधना में जुड़ते हैं सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए आज की आराधना पर आशीष, वचन पर आशीष, भजनों पर आशीष चाहते हुए और जिंदगियों पर आशीष चाहते हुए इस विनती को प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते, आमीन। सो ये समय है कि हम एक गीत में चलेंगे और इसी के साथ हम अपने मनों को परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा आत्मा। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा आत्मा। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम प्रभु के चरणों में हैं और आज फिर हम परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। ये सुनहरा मौका परमेश्वर की ओर से हमारी जिंदगियों में है कि हम इन दिनों में, जबकि हम अपने घरों पर हैं और परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए अच्छे प्रबंध किए हैं, कि हम अपने घरों पर रह करके परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति अपने जीवन के द्वारा से कर सकते हैं। एक परिवार के रूप में हम इकट्ठा होकर के, एक साथ जमा होकर के हम परमेश्वर की आराधना एक पारिवारिक तौर पर, एक छोटी कलीसिया के तौर पर हम आज के दिन फिर से कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें ये सुनहरा जो समय दिया है, इसको हम बहुत ही बेशकीमती समझें। ये उस समय की तैयारी के दिन हैं जब समय ऐसा आ जाएगा कि हम लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाएंगे और जो है उस समय कोई हमें बताने वाला नहीं होगा, कोई सिखाने और समझाने वाला नहीं होगा। हो सकता है कि ये ऑनलाइन सेवा भी ना हो उस समय में, और ये भी सब बंद कर दी जाए मसीह यीशु के नाम से। तो हम किस प्रकार से अपनी जिंदगी को उस समय परमेश्वर के साथ रख सकेंगे। और ये सब बातें जो आज हमारे जीवन के लिए हो रही हैं,
इन सब बातों में हम अपनी ज़िंदगी को मजबूत करें, इस आराधना को हम अटेंड करें, इस आराधना को हम अपने जीवन में मिस ना होने दें। यह आराधना सचमुच में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम भले ही चर्च नहीं जा पा रहे, लेकिन हम एक चर्च जैसा माहौल अपने परिवार में उत्पन्न कर सकते हैं। एक चर्च जैसी आराधना हम अपने परिवार के द्वारा से अपने घर में दे सकते हैं प्रिय भाई-बहनों। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपनी विश्वास योग्यता को इन दिनों में खास तौर से परमेश्वर के समीप हम दिखाने पाएं। और ये जो समय प्रभु की ओर से हमारे जीवन में जो एक प्रकार से संकट के रूप में है कि हम एक साथ इकट्ठा ना हो करके हम जो है अलग अलग स्थानों में जो हम एक समूह के रूप में इकट्ठा होते थे नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो परमेश्वर के प्रबंध हैं वो हमारे जीवन के लिए इतने उत्तम हैं कि हमें परमेश्वर ने ये समय दिया है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के साथ इस कठिन परिस्थिति में भी रख सकते हैं, अपनी जिंदगी को इस कठिन परिस्थिति में भी मजबूत बना सकते हैं प्रिय भाई-बहनों। इसलिए आज फिर हम ध्यानपूर्वक परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनेंगे, ताकि उसका जो वचन है वो हमारी जिंदगी में घर करने वाला और हमारी जिंदगी को और परमेश्वर के राज्य की ओर ले जाने वाला हो। और जो इस संदेश को जो है गंभीरता के साथ आज तक नहीं लिए, परमेश्वर के वचन को गंभीरता के साथ नहीं लिए, वो जब इस वचन को सुन रहे हैं, हो सकता है ये वचन उनकी जिंदगी के लिए बहुत ही अमूल्य बन सकता है अगर आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आइए हम आज के वचन को शुरू करेंगे। और हम प्रिय भाई-बहनों जिस समय में जिंदगी को जी रहे हैं, ये समय जो है बहुत ही विचित्र समय है। पाप चरम सीमा पर है, संसार की अभिलाषाएं चरम सीमा पर हैं, विलासतापूर्ण बातें चरम सीमा पर हैं, और कई चीजें जो हैं वो चरम सीमा पर हैं। संसार की संसारिकता चरम सीमा पर है, संसार का वैभव और फैशन चरम सीमा पर है। और हम ऐसे समय में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं प्रिय भाई-बहनों, ताकि हम अपनी जिंदगी को संसार से हट करके जी करके हम परमेश्वर के नाम को अपनी जिंदगी के द्वारा से महिमा दे सकें। और ये जो समय प्रभु ने हमें दिया है, दिखाया है, जिसमें हम जी रहे हैं, ये सचमुच में एक ऐसा समय है कि मनुष्य एक दूसरे का अनुकरण करने में लगा हुआ है। यदि हम इस संसार में अपने परिवारों में देखें, अपने समाज में देखें, संसार के लोगों में देखें, तो हम देखते हैं कि एक दूसरे का अनुकरण करने में मनुष्य लगा है। उसके घर में ऐसा सोफा आया, हम भी अपने घर में ऐसा सोफा लाएंगे। उसके घर में ऐसे पर्दे लगे हैं, हम भी अपने घर में ऐसे पर्दे लगाएंगे। उसके घर में जो है ये चीज है, हम भी अपने घर में ये चीज लेके आएंगे। एक अनुकरण का जो दौर है ये चल रहा है प्रिय भाई-बहनों इस समय में। और आजकल जो जवान हैं वो खास तौर से जो है किसी न किसी को अपना आदर्श मानते हैं। कई बार जब हम कई घरों में जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि जो बॉलीवुड है उनके स्टार्स की फोटोएं बड़ी बड़ी लगी होती हैं, है ना। कई लोग घरों में हम जाते हैं तो ब्रूस ली की फोटो लगी होती है। कई घरों में हम जाते हैं तो वहाँ पर किसी न किसी जो है बॉडी बिल्डर की फोटो लगी होती है। और इस प्रकार से जो है ये बात इस बात को दर्शाती है कि उनकी जिंदगी का जो अनुकरण है वो इस व्यक्ति को लेकर के है, जो उनकी जिंदगी का अनुकरण है वो इस बहन को लेकर के है, इस हीरोइन को लेकर के है। ऐसा हम देखने को पाते हैं। और आज ऐसा ही है कि आज का यूथ जो है या तो किसी खेल के खिलाड़ी का अनुकरण करता है, उस जैसे बाल कटाएगा, उस जैसी दाढ़ी रखेगा, उस जैसे ड्रेसअप होगा और कई चीजें। ऐसे ही जो है हम बॉलीवुड स्टार्स की कॉपी करते हैं। अगर उन्होंने बाल आधे सफेद आधे हरे करा लिए तो हम अपने बाल आधे सफेद आधे हरे कराएंगे, है ना। अगर उन्होंने डार्क ब्राउन करा रखे हैं तो हम भी अपने जो है बालों को डार्क ब्राउन कराएंगे और कई चीजें। अगर उन्होंने जो है कपड़े इस टाइप के पहने तो हम इस टाइप के पहनेंगे। इन दिनों में जो है हम देख रहे हैं कि एक प्रचलन है शॉर्ट पहनने का। तो आजकल की जो बेटियां हैं वो शॉर्ट पहन करके बाजारों में घूमती नजर आती हैं।
क्योंकि हम जो है एक अनुकरण कर रहे हैं उस चीज का जो हमारे सामने है, और हमने उस चीज को जो है आदर्श बनाया है अपने जीवन के लिए, कि ये बहुत ही आदर्शपूर्ण बात है। क्योंकि हम जो है इस संसार के लोगों के समान जिंदगी को जीना पसंद करते हैं, लेकिन बाइबल हमें ये बताना चाहती है कि एक मसीह व्यक्ति के जीवन के अंदर, एक मसीह व्यक्ति की जिंदगी के अंदर जो है इस प्रकार का अनुकरण जो है ठीक नहीं है। क्योंकि बाइबल जिस चीज का अनुकरण करने के लिए कहती है वो ना संसार है, ना संसार की अभिलाषा है, ना संसार के लोग हैं, ना बॉलीवुड की दुनिया है, ना खेल के खिलाड़ियों के मैदान के व्यक्तित्व है, जीवन है। वो हमें जो है एक ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है जो सदा काल के लिए बहुतों के लिए उद्धार का कारण है। और आज प्रभु यही चाहता है कि हर एक मसीह एक ऐसी जिंदगी को जिए कि वो बहुतों का उद्धार करा सके, बहुतों की जिंदगियों को परमेश्वर के राज्य तक पहुंचा सके। और इसलिए उसने अपने चेलों को जो है इसी बात के लिए इस पृथ्वी पर जो है 3.5 साल उनके साथ रह करके उनकी जिंदगी को तैयार किया। और हम देखते हैं कि बहुत लंबा समय नहीं था जो चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे। हम देखते हैं कि उनका जो जीवन था वो मात्र 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहा, और उस 3.5 साल में उन्होंने यीशु मसीह के साथ रात दिन रह करके उसके जीवन को जो है अपनी जिंदगी में उतारा। आज हम कितने सालों से यीशु मसीह के साथ हैं, कितने सालों से हम उसके वचनों को सुन रहे हैं, कितने सालों से हम उसकी आराधना स्तुति कर रहे हैं, कितने सालों से हम क्रिसमस मना रहे हैं, कितने सालों से हमने गुड फ्राइडे को मनाया, कितने सालों हमने ईस्टर को मनाया, हमने जो है कई और जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए बड़े बड़े कार्यों को हमने किया, कन्वेंशंस की, हीलिंग मीटिंग्स की, और बहुत सारी चीजों को हमने देखा, किस रीति से परमेश्वर की सामर्थ के कार्य को देखा। सब कुछ देखने के बाद आज हमारी जिंदगी जो है बहुतों के लिए उद्धार का कारण नहीं बन पाई। आज प्रभु हमें सिखाना चाहता है आज के दिन में कि हम अपनी जिंदगी को सचमुच में प्रभु यीशु मसीह की अनुकरण करने वाले बनाएं, क्योंकि एक मसीह का जो परम कर्तव्य है वो यही है। प्रिय भाई बहनों, हमें एक जो है यीशु की तरह अपनी जिंदगी को एक मसीह को जीना अनिवार्य है। और इसलिए इफिसियों के पत्र में पौलुस प्रेरित जब इस इफिसियों की कलीसिया को पत्र लिख रहा है, और ये पत्र जो है एकता का पत्र है, एकता के बारे में इसमें बहुत जोर दिया गया है। और इसलिए पौलुस इफिसियों की कलीसिया को लिखते हुए इस बात को कहता है कि हमें जो है परमेश्वर के साथ एक होना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक होना है। और इसलिए उसने 4 अध्याय, अगर इफिसियों के 4 अध्याय में जाएं और उसके हम 13 पद को पढ़ें तो यहां लिखा है, जब तक हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। यहां पर कहता है हमें एक होना है विश्वास में, एक होना है मसीह के डील डॉल में, एक होना है पुत्र की समानता में, एक होना है। और एक हम कैसे होंगे? एक हम तब हो पाएंगे जब हम इफिसियों के 5 अध्याय के पहले पद पर जो है ध्यान करेंगे। और क्या कहता है इफिसियों का पत्र, उसका 5 अध्याय, और यहां पर लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। यहां पर लिखता है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। जो प्रिय बालक हैं प्रभु के, वो परमेश्वर का अनुकरण करने वाले हैं। आज अपनी जिंदगी की तरफ गौर करके देखिए, आप जो इतने सालों से मसीह हैं, इतने सालों से आप जो चर्च जा रहे हैं, इतने सालों से जो आप यीशु मसीह की भक्ति कर रहे हैं, क्या आप सचमुच में उसके प्रिय पुत्र बने हैं? क्या आप सचमुच में उसके प्रिय बालक बने हैं? क्या आपकी आत्मा में यह आवाज आती है कि आप उसके प्रिय बालक हैं? क्या आपका मन इस बात के लिए जो है आपकी अगुवाई करता है कि आप सचमुच में परमेश्वर के प्रिय बालक हैं? और इसलिए यहां पर कहता है प्रिय बालकों की नाई, और जो प्रिय हैं परमेश्वर के, वे सचमुच में परमेश्वर का अनुकरण करते हैं। जो परमेश्वर के प्रिय नहीं, वो परमेश्वर का अनुकरण नहीं करते।
और इसलिए आज प्रभु हमें परमेश्वर का अनुकरण करने के बारे में प्रेरित करता है। आज का वचन परमेश्वर का अनुकरण करने के लिए हमें उत्साहित करता है और कहता है कि हमें परमेश्वर का अनुकरण करके ही अपनी जिंदगी को जीना है, क्योंकि हम मसीही हैं। हमें संसार से प्रभु ने क्या करा है? खरीद लिया है, मोल ले लिया है दाम दे करके। हम संसार के नहीं हैं, हमें संसार से परमेश्वर ने अलग किया है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी को जो है इस संसार के अनुसार नहीं चलाना है। प्रिय भाई बहनों, आज हमें इस बात को समझना होगा। प्रिय भाई बहनों, आज भी समय है, परमेश्वर की ओर से अवसर है, मौका है कि हम अपनी आत्मा को परमेश्वर के साथ ठीक कर लें, परमेश्वर के साथ अपनी जिंदगी के संबंधों को ठीक कर लें। लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा कि हम जब चाहेंगे कि हम अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ ठीक करें, तब हो नहीं पाएगा। प्रिय भाई बहनों, इसलिए ये समय परमेश्वर की ओर से हमें मिला है कि हम परमेश्वर का अनुकरण करने वाले बने, क्योंकि हम मसीह हैं। हम जो है बॉलीवुड स्टार का अनुकरण नहीं कर सकते, हम किसी खिलाड़ी का अनुकरण नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात हमें बाइबल नहीं सिखाती है। और बाइबल कहती है, ये हम जब जो है परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो हम इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने जो है यीशु मसीह से ऐसी शिक्षा नहीं पाई कि हम संसार के लोगों का अनुकरण करें। और इसलिए आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, प्रभु हमसे बोल रहा है, प्रभु हमें सिखाना चाहता है। और इसलिए पतरस क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह के अनुकरण के बारे में? यदि हम पतरस के पत्र में जाएं, उसके दूसरे अध्याय में जाएं, पहला पतरस उसके 2 अध्याय और उसके 21 पद को पढ़ें, तो यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। किसके लिए बुलाए गए हो? आगे कहता है, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। और यहां पर हम साफ देखते हैं कि प्रभु ने हमें जो है इस संसार से क्यों चुना, इस संसार से हमें क्यों अलग किया और हमें क्यों बुलाया अपने पास। उसका एक कारण है, उसका एक उद्देश्य है, उसका एक लक्ष्य है कि हम उसके पद चिन्हों पर चलें, हम उसके पद चिन्हों के अनुसार अपनी जिंदगी को चलाएं। हमारी जिंदगी जो है यीशु मसीह को आदर्श मान करके अब चलने वाली हो। इसलिए प्रभु ने हमें बुलाया। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने दुख उठा करके हमारे लिए एक आदर्श छोड़ा। आज शायद हम उसके आदर्श को शायद हम समझ पा रहे हो या ना समझ पा रहे हो, लेकिन उसने हमारे लिए एक आदर्श छोड़ा। एक ऐसा आदर्श जिसके अंदर पाप नहीं, एक ऐसा आदर्श जिसके अंदर जो है कोई अभिलाषा नहीं, एक ऐसा आदर्श जो सचमुच में सत्य में जीने वाला। और आज परमेश्वर, पिता परमेश्वर आज चाहता है कि हम यीशु की तरह जो उसके पास बुलाए गए हैं अपनी जिंदगी को जिए। हम एक नामधारी होकर के केवल जिंदगी को जीने वाले नहीं, एक क्रिश्चियनिटी का अपने जीवन पर एक ठप्पा लगा करके जिंदगी को जीने वाले नहीं, बल्कि जिस लिए उसने हमें बुलाया है हम उसी बात पर अपनी जिंदगी को आगे मसीह यीशु के साथ चलाने वाले बने। और इसलिए आज के दिन में जब हम प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, हम अपनी जिंदगी में इस वचन को समझें। प्रिय भाई बहनों, अपनी गरिमा को समझें, अपनी हैसियत को समझें कि हम जो हैं वो कौन हैं। हम परमेश्वर के प्रिय बालकों के नाई हैं, और परमेश्वर के प्रिय बालक होने के नाते हमें जो है उसका अनुकरण करना जरूरी है। आज हम देखते हैं, जब अपने परिवार में हम दृष्टि डालते हैं तो हम देखते हैं कि एक बेटा जो है वो अपने बाप का अनुकरण करता है। बाप जैसा चलता है वैसा ही उसका होता है। और कई बार हम लोग इस बात को बोलने पर मजबूर होते हैं, ये तो अपने बाप की तरह गया, ये तो बिल्कुल अपने बाप के स्वभाव पर गया, ये तो अपने बाप के जो है अनुसार जैसा वो चलता है वैसा ही चलता है। ऐसा हम बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे हम लड़कियों के बारे में बोलते हैं, बेटियों के बारे में बोलते हैं, ये तो सचमुच में अपनी माँ की तरह गई है, बिल्कुल माँ की तरह है, उसका स्वभाव भी माँ की तरह है, उसका क्रोध भी माँ की तरह है, उसका उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ माँ की तरह है। प्रिय भाइयों, क्योंकि हम उसके क्या हैं? प्रिय बालक हैं।
ऐसे ही परमेश्वर के जब हम प्रिय बालक हैं, क्योंकि जब हम मसीह हो गए तो हम परमेश्वर के प्रिय बालक हैं, और जब हम उसके प्रिय बालक हैं तो बाइबल हमें इस बात को कहती है आज के दिन में कि हमें जो है परमेश्वर का अनुकरण करते हुए जिंदगी को जीना है, क्योंकि वो हमारा बाप है और हम उसके बच्चे हैं। हमें उसी का अनुकरण करना है। और इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का भक्त पतरस इस बात को अपनी कलीसिया को लिखते हुए कहता है, और तुम इसी के लिए बुलाए गए कि जैसे वो दुख उठाकर तुम्हें आदर्श दे गया कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। आज प्रिय भाई बहनों, हमें उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए हमें भी दुख उठाना होगा। इतना सरल नहीं है उसके पद चिन्हों पर चलना, क्योंकि जो राह उसने चली उस राह पर चलने पर जो है सरलता नहीं है प्रिय भाई बहनों, जो है कठिनाई है, मुश्किलातें हैं, दिक्कतें हैं। सत्य में जीना बहुत कठिन बात है, सत्य के साथ खड़े रहना बहुत कठिन बात है, सत्य को कहना बहुत कठिन बात है प्रिय भाई बहनों। और सत्य के कारण ही हमारी जिंदगी के अंदर जो है बहुत सारी दिक्कतें आती है प्रिय भाई बहनों, और हम उन दिक्कतों से गुजरते हैं क्योंकि हम सत्य कह के आ रहे हैं, हम सत्य बोल रहे हैं। क्योंकि सत्य जो है प्रिय भाई बहनों, सचमुच में मनुष्य आजकल का ग्रहण नहीं करता। वो झूठ में अपनी जिंदगी को जीना चाहता है, झूठ में अपनी जिंदगी को जो है कायम करके उसको सत्य साबित करना चाहता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है प्रिय भाई बहनों। बाइबल इस बात को हमें बताती है, परमेश्वर का वचन इस बात को हमसे कहता है। और इसलिए अगर हम उसके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं और उसके पद चिन्हों पर हम चलेंगे तो प्रिय भाई बहनों, कठिनाई तो होगी, दुख तो होगा, पीड़ा तो होगी, क्योंकि उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए हमें अपने कांधे पर क्रूस को उठाना होगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों से कहा, बड़ी भीड़ से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो सबसे पहले तो अपने आप का इनकार करें, दूसरा अपना क्रूस उठाए, और तीसरा अपना सब कुछ त्याग दे, तभी तुम मेरे चेले हो सकते हो। और इसलिए हम देखते हैं जो चेले थे उन्होंने अपनी जिंदगी में सब बातों का बलिदान किया, सब बातों का परित्याग किया, और यीशु के क्रूस को लेकर के उन्होंने अपनी जिंदगी को इस संसार में जिया। याद रखिए प्रिय भाई बहनों, एक कठिन बात को उन्होंने अपनी जिंदगी में अपनाया। मसीह होना क्रूस को उठाना है, मसीह होना आशीषों में जीवन जीना नहीं है, आशीषों के साथ जिंदगी को बिताना नहीं है। आज हम सोचते हैं हमारी हमारी टीचिंग कुछ इस प्रकार से हो गई, प्रभु के पास आओगे तो खुशहाली मिलेगी, प्रभु के पास आओगे तो तुम्हें ये मिलेगा, प्रभु के पास आओगे तो वो मिलेगा, सब कुछ मिलेगा प्रभु के पास आओगे प्रिय भाई बहनों। लेकिन प्रभु के साथ जिंदगी को जीने के लिए इस बात को हमें समझना होगा कि हमें दुख उठाना होगा। और इब्रानियों का पत्र कहता है, जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। इसलिए आज हम मसीहों का एक कर्तव्य है, इस पृथ्वी पर अगर हम अपने आप को मसीह कहते हैं तो एक कर्तव्य है हमारा, वो ये है कि हमें प्रभु के पद चिन्हों पर चलना है, क्योंकि वो हमें एक आदर्श दे गया है। और चेलों ने सचमुच में उस आदर्श को अपनी जिंदगी में अपनाया और उन्होंने पूरे विश्व में जो है प्रभु यीशु मसीह के इस बड़े सुसमाचार को फैला दिया। प्रिय भाई बहनों, आज उन्हीं की देन है कि आज ये बाइबल हमारे पास है, परमेश्वर के वचन हमारे पास है, आज उन्हीं की देन है। उनकी जिंदगी कितनी सुख में रही ये भी हम जानते हैं, कैसा जीवन उन्होंने जिया ये भी हम जानते हैं। लेकिन उनकी भक्ति के बारे में भी हम जानते हैं कि जो भक्ति उन्होंने की शायद कोई कर सकता हो। आज हम लोग भी भक्ति का जीवन जी रहे हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं है हमारे पास। हम भक्ति अपनी सहूलियत के अनुसार करते हैं, अपनी सहूलियत को देख के करते हैं प्रिय भाई बहनों। लेकिन उन्होंने जो कठिन भक्ति करी
वो सहूलियत को देखकर नहीं, उन्होंने उस समय भक्ति करी जब सहूलियत नहीं थी। हम प्रभु से बार बार कहते, प्रभु हमारे लिए सब कुछ ये कर दे, फिर हम तेरे लिए ऐसा करेंगे। प्रभु हमारे लिए ऐसा कर दे तो हम तेरे लिए ऐसा करेंगे। क्यों ऐसा? क्यों पहले क्यों नहीं करेंगे? अगर वो हमें आशीष नहीं देगा तो हम नहीं करेंगे। अगर वो हमारा उद्धार नहीं करेगा तो हम नहीं करेंगे। अगर वो हमें शांति नहीं देगा तो हम नहीं करेंगे। अगर वो हमारी समस्याओं का निदान नहीं करेगा तो हम नहीं करेंगे। हम करेंगे, हम प्रभु के लिए सब कुछ करेंगे, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी को जो मसीहत में ला करके रखा है वो सुख के लिए नहीं, बल्कि इसलिए रखा है कि हम क्रूस उठा करके अपनी जिंदगी को इस संसार में यीशु की नई आदर्श बन करके जिए। और इसलिए आज प्रभु हमसे बात कर रहा है। और उसके आदर्श में क्या था प्रिय भाई-बहनों? 22वां पद हमें बताता है, इसी पहला पत्रस 2 अध्याय का 22वां पद लिखा है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। एक ऐसा आदर्श जीवन। और सचमुच में प्रभु ये चाहता है, जब हम उसके पद चिन्हों का अनुकरण करेंगे, जब हम उसकी बोलहट को समझेंगे, जब हम उस आदर्श जीवन को अपनी जिंदगी के अंदर लेंगे, प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी जिंदगी भी पाप रहित हो जाएगी। आपका जीवन भी पाप से अनभिज्ञ हो जाएगा। आपका जीवन भी जो है पाप से अलग हो जाएगा। याद रखिए प्रिय भाई बहनों, अगर आप सचमुच में उसकी बोलहट को समझ गए, उसके आदर्शपन को समझ गए, आप सचमुच में उसके पद चिन्हों पर चलने वाले हैं, तो आप सचमुच में याद रखिए आपकी जिंदगी भी बेदाग हो जाएगी। क्योंकि बाइबल कहती है उसके जीवन में कोई पाप नहीं था, उसने कोई पाप नहीं किया। एक ऐसा जीवन उसने जिया जिसमें पाप खत्म हो गया। और जब हम यीशु के पास आते हैं, अपने पापों का उद्धार पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम पाप में अपनी जिंदगी को जीते हैं, उसके बावजूद भी हम पाप में अपने जीवन को बिताते हैं, उसके बावजूद भी हमारी जिंदगी जो है पाप करने के लिए तत्पर रहती है। हम अपनी जबान से, अपनी आंख से, अपने हाथ से, अपने जो है शरीर से पाप करने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रिय बहनों, हमारी सोच, हमारे विचारों में पाप भरा रहता है। हमारे हृदय के अंदर से जो है कुछ चिंता, बुरी बुरी चिंताएं, अभिलाषाएं और कई चीजें और मूर्खता निकलती रहती है प्रिय बहनों। और हम इस पृथ्वी पर मसीह होने के बावजूद, अपनी जिंदगी को खुदा को देने के बावजूद, अपने पापों से उद्धार पाने के बावजूद, हम अपनी जिंदगी को जो है इस संसार में जो है सचमुच में जो है पाप रहित नहीं जी पाते। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पौलुस एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने अपनी जिंदगी पर काम किया, अपने जीवन पर काम किया। प्रिय बहनों, जब वो प्रभु के पास आया, उसने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर जब ग्रहण किया और उसने अपने पापों का पश्चाताप किया, और जब उसने परमेश्वर के द्वारा से उद्धार पाया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने अपने जीवन पर काम किया। जब हम रोमियो के पत्र को पढ़ते हैं उसके 7 अध्याय में, तो हम देखते हैं क्या कहता है परमेश्वर का भक्त पौलुस। आइए मेरे साथ निकालिए रोमियो का पत्र, उसका 7 अध्याय। देखिए बाइबल क्या कहती है। रोमियो 7 और उसके 18 पद से हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बस आया। पौलुस ने इस बात को समझ लिया कि अगर आज हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं चल पा रहे, अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह के अनुसार अपनी जिंदगी को नहीं जी पा रहे, अगर हम उसको अपना आदर्श बना करके अपनी जिंदगी को इस संसार में नहीं बिता पा रहे हैं, और हम जो है इसके पद चिन्हों पर नहीं चल पा रहे हैं, उसका अनुकरण नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके कारण यह है कि हमारी जिंदगी के अंदर पाप बसा है, जो हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करने नहीं देता, जो हमें प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने नहीं देता, जो हमें उससे आदर्श अपनी जिंदगी का मानने नहीं देता, बनाने नहीं देता। पाप है जो हमारी जिंदगी के अंदर बसा हुआ है। इसलिए जो है पौलुस ने जब इस बात को समझा,
तो उसने अपने शरीर पर काम किया, अपने जीवन पर काम किया। और बाइबल बताती है कि उसने शरीर को मार कूट कर अपने वश में किया कि मैं इस शरीर से पाप ना कर सकूं। इसने हर अभिलाषा जो परमेश्वर के विरोध में उठती थी शरीर के माध्यम से, उस सब को उसने नियंत्रित किया, उस सब पर उसने अपना कंट्रोल किया, अपना जो है उस पर नियंत्रण किया। और बाइबल बताती है कि उसने कुरिन्थियों 11 अध्याय के पहले पद में लिखा है कि तुम मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। सचमुच में प्रिय भाइयों, उसने पाप पर जो है जय पाली थी और वो जो है यीशु मसीह के समान जो है पाप रहित व्यक्ति बन गया था। इसलिए बाइबल कहती है उसने ना तो पाप किया और ना कोई उसके मुंह से छल की बात निकली। आज हम मसीह होने के नाते कितने छल की बातें हमारे मुख से निकलती हैं, कितना हम झूठ अपने मुंह से बोलते हैं, कितना हम असत्य में जीवन को जीते हैं, कितना हम लोगों के साथ छल करते हैं। प्रिय भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजकल के यूथ जो है रात रात भर मोबाइल पर लगा रहता है। जब पेरेंट्स आ जाते हैं कमरे में कभी रात को तो देखते हैं कि और पूछते हैं बेटा तुम मोबाइल पर लगे हो, तो फौरन तुरंत कहते हैं नहीं नहीं हम मोबाइल पर लगे नहीं हैं, हम जो है कुछ और नहीं कर रहे, हम जो स्टडी कर रहे हैं, हम तो ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं, सब लोग जाग रहे हैं, उसमें जो है वो सवाल पूछ रहे हैं, हम उस पर टाइप करके उनको दे रहे हैं। लेकिन वो टाइप क्या कर रहे हैं, किसको टाइप कर रहे हैं, किससे रात रात भर 2-2 बजे तक लगे हैं? क्या ये माँ बाप को साथ छल नहीं कर रहे? क्या ये अपनी जिंदगी के साथ छल नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं प्रिय भाइयों। लेकिन यीशु मसीह का जीवन ऐसा नहीं था। यीशु मसीह भी जवान था, 33.5 वर्ष की आयु में उसने मृत्यु को प्राप्त किया। एक जवान मनुष्य था, इस पृथ्वी पर रहा, उसने अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर जिया, माँ बाप के साथ अपनी जिंदगी को जिया, भाई बहनों के साथ अपनी जिंदगी को दिया, अपने सारे कर्तव्यों को उसने पूरा किया जो बहनों के प्रति था, जो भाइयों के प्रति था। हर एक की शादी उसने कराई प्रिय बहनों, क्योंकि बड़ा था। बाइबल बताती है कि उसने कोई छल किसी के साथ कभी नहीं किया, ना कोई इसकी उस मुंह से कोई छल की बात निकली। आज कितना छल कपट हमारी जिंदगियों के अंदर है। सचमुच में अपनी जिंदगियों की ओर गौर करके देखिए, और अगर है तो आज घुटनों पर आ जाइएगा, अगर है तो आज अपने जीवन को परमेश्वर के सामने ला के रखिएगा, प्रभु मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी जिंदगी में छल के साथ जिंदगी को जिया है, छल करके अपनी जिंदगी को बिताया। अगर पासवान ने पूछ लिया भाई संडे को तुम चर्च नहीं आए, तो उसमें भी हमारा छल ही रहा है उत्तर देने में, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी को तो संसार में रखा और हमने क्या कहा, अरे भाई साहब वो बहुत तबीयत खराब थी, बहुत परेशान, शरीर में अस्वस्थता थी, इसलिए हम नहीं आ पाए। छल, इससे छल कर रहे हैं। जमाना नहीं है वो वाला जब पतरस से झूठ बोला था हनन्याह और सफीरा ने, नहीं तो उसी समय जो है जमीन पे गिरते और आते बाहर आ जाती, क्योंकि वो समय नहीं है, अनुग्रह का समय चल रहा है। इसलिए क्या पौलुस कहता है, क्या अनुग्रह का जब समय है तो क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह हम पर और हो, अधिक हो? कदापि नहीं। अगर अनुग्रह का समय है तो हमें पाप को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकना है। अगर गलतियां हमसे हो रही हैं तो हमें उन गलतियों को अपनी जिंदगी से परित्याग करना है प्रिय भाइयों, उन गलतियों को निकाल करके बाहर फेंक देना है प्रिय भाइयों, ताकि हमारी जिंदगी जो है सचमुच में परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य हो सके। और इसलिए यहां पर कहता है कि उसके जो आदर्श जीवन में थी, ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। और आगे लिखता 23वें पद में कहता है, वो गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देता था और धमकी सुनकर किसी को धमकी नहीं देता था। आज के युग में तो हम जो सेवक लोग हैं, हम लोग भी अपना आपा खो देते हैं, हम लोग भी इस आदर्श को नहीं अपना पाते। प्रिय भाई बहनों, लेकिन मसीह व्यक्ति के लिए ये बात है, यीशु हमारा आदर्श है। जब उसने गाली सुनकर के गाली नहीं दी, तो हमें भी गाली सुनकर किसी को गाली देने की आवश्यकता नहीं है। जब उसने जो है धमकी सुनकर किसी को धमकी नहीं दी,
तो हमें भी धमकी सुनकर धमकी नहीं देनी। लेकिन क्या ऐसा है? क्या ऐसा हम कर रहे हैं? क्या सचमुच में उसके पद चिन्हों पर चल रहे हैं? क्या सचमुच में हम उसका अनुकरण कर रहे हैं? मेरे भाई बहनों, एक बार फिर से हमें लौटकर अपनी जिंदगी का सर्वे करना होगा। क्या सचमुच में हम क्रिश्चियन लाइफ जी रहे हैं? क्या हम एक मसीह जीवन जी रहे हैं? क्या हम सचमुच में यीशु मसीह की तरह जी रहे हैं, जिसके लिए उसने हमें बुलाया कि हम यीशु मसीह की तरह अपनी जिंदगी को जिए? आइए अपनी जिंदगी का सर्वे करके देखिए, और अगर सर्वे में गड़बड़ी है तो फिर प्रभु के पास आ जाइए, फिर प्रभु के निकट आ जाइए, फिर प्रभु से कहिए, प्रभु मेरी सहायता कर, मैं तुझे आदर्श मानकर अपनी जिंदगी को जीना चाहता हूं, मैं तेरा अनुकरण करके अपनी जिंदगी को जीना चाहता हूं। मेरी जिंदगी के लिए कोई आदर्श नहीं, केवल यीशु तू छोड़, कोई आदर्श मेरे जीवन के लिए नहीं। पौलुस ने अपनी जिंदगी का जो आदर्श बनाया था वो यीशु मसीह था, इसलिए वो प्रभु की समानता में हो पाया, वो जो है प्रभु की समानता में जा पाया। उसने जो इस बात को कहा और वो कह पाया कि तुम मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। प्रिय बहनों, आज हमें इस कद तक पहुंचने की आवश्यकता है, इस कद तक जाना है। और इसलिए बाइबल हमको कहती है कि वो धमकी नहीं देता था, वरन अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता था। हर बात को खुदा के हाथों में सौंप देता था। खुदा तू देख, अगर फरीसी कुछ कहते थे तो भी खुदा तू देख, अगर किसी ने उसको कुछ कहा तो भी तू देख, अगर किसी ने थप्पड़ भी मारा तो भी खुदा के हाथों में देता था, खुदा तू देख। उसने कभी जो है अपनी पावर का प्रयोग नहीं किया, जबकि उसने मुर्दे जिंदा किए, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, गूंगों को बोलने की शक्ति दी, उसने जो है बहरों के कानों को खोला, 4 दिन के सड़े लाजर को जिंदा किया। सामर्थ्य उसके पास थी, लेकिन उसने कभी अपनी पावर का प्रयोग नहीं किया। और आज हम किसी पद पर बैठ जाते हैं, है ना, हम अपने पावर का कितना गलत प्रयोग करते हैं। प्रिय भाइयों, प्रभु ने हमें यह नहीं सिखाया कि हम किसी पर अत्याचार करें, किसी पर अन्याय करें। हमें परमेश्वर ने एक ऐसा जीवन जीना सिखाया कि हम सब बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, जो यीशु मसीह का जीवन है वही एक आदर्श और महान जीवन है, जिसमें लेश मात्र भी हम अंधकार नहीं पाते, लेश मात्र भी हम उस जिंदगी में पाप की कोई प्रक्रिया नहीं पाते। एक ऐसा पवित्र जीवन, एक ऐसा शुद्ध जीवन, एक ऐसा जो है सत्य जीवन हम यीशु मसीह में देख पाते हैं। प्रिय बहनों, संसार में जितने भी इस पृथ्वी पर मनुष्य है, सब ने पाप किया, लेकिन यीशु मसीह ना तो पाप से पैदा हुआ और ना ही उसने पाप किया अपने जीवन के द्वारा से। जबकि इस अभिलाषापूर्ण संसार में वो रहा, सब बातें रही, हर चीज रही, कौन सी चीज नहीं रही, लेकिन सब बातों को उसने जो है अपनी जिंदगी में परमेश्वर को आदर्श मान करके इस पृथ्वी पर अपनी जिंदगी को जिया। और इसलिए प्रभु आज हमसे कहना चाहता है कि हमें यीशु मसीह का अनुकरण करने की आवश्यकता है। एक आदर्श जीवन को अपनी जिंदगी में लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यीशु को अपना आदर्श बना करके अपनी जिंदगी को जीने की आवश्यकता है। हमारी जिंदगी का जो आदर्श है वो यीशु मसीह है। हमारी जिंदगी का आदर्श पौलुस नहीं, हमारी जिंदगी का आदर्श पतरस नहीं। कौन है? यीशु मसीह का अनुकरण करने की बात की गई है। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज भी समय है कि हम अपनी जिंदगी को जो हम मसीह कहते हैं ठीक कर लें। अगर हम मसीह कहते हैं तो मसीह के नक्शे कदम पर हमें अपनी जिंदगी को चलाना होगा, तभी हम मसीह हैं। और अगर हम अपने आप को मसीह कह करके हम संसार के लोगों की तरह जिंदगी को जीते हैं, जैसे वो खाते पीते और अपनी अभिलाषाओं में अपनी जिंदगी को बिताते हैं, अनर्थ बातों में अपने मन को लगाते हैं, अगर हम ऐसी जिंदगी जीते हैं तो याद रखिए प्रिय भाई बहनों, हम मसीह हो नहीं सकते, हम मसीह हो नहीं सकते।
और मसीह नहीं तो मसीह के राज्य में हमारा कोई स्थान नहीं। याद रखिए, जो सच्चा मसीह है वही परमेश्वर के राज्य का वारिस है। जो नकली मसीह है वो परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा। हम नाम मसीह रख लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कार्य हमारे मसीह जैसे नहीं तो दिक्कत है, तो दिक्कत है। हम परमेश्वर के राज्य तक नहीं जा पाएंगे। ये हर एक के लिए बात है, चाहे वो पासवान क्यों ना हो, चाहे वो लेमन क्यों ना हो, चाहे कोई क्यों ना हो, हर एक के लिए परमेश्वर की जो शिक्षा हर एक के लिए एक जैसी है। अगर मैं पासवान हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। मुझ पर भी वही नियम लागू होते हैं जो एक साधारण मनुष्य पर लागू होते हैं। मेरे लिए भी वही नियम है जो एक साधारण मनुष्य के लिए नियम है। यानी कि मेरे लिए कुछ अलग नियम है और साधारण मनुष्य के लिए कुछ अलग नियम है। यही तो परमेश्वर की खूबसूरती है, यही तो परमेश्वर की जो है सचमुच में सत्यता है। इसलिए आज भी प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि यीशु मसीह आखिर इस आदर्श जीवन को कैसे जी पाया, और आज प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि हम भी अपने जीवन को आदर्श यीशु मसीह के अनुसार कैसे चला सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, कैसे उस पद चिन्हों पर चल सकते हैं, कैसे उसका अनुकरण कर सकते हैं, कैसे अपनी बुलाहट को सिद्ध कर सकते हैं। आज प्रभु हमें बताना चाहता है। और मैं आपका ध्यान जो है प्रभु यीशु मसीह के जीवन की ओर ले चलना चाहूंगा। कैसे उसने अपनी जिंदगी को इस आदर्श में जिया कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, धमकी सुनकर धमकी नहीं देता था, उसके मुंह से कोई छल की बात नहीं निकली, और ना ही उसने कोई पाप किया। प्रिय बनो, उसके पीछे एक कारण था, और कारण हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 8वें अध्याय। और जब हम उस 8वें अध्याय में जाते हैं तो हम देखते हैं 8वें अध्याय के 26वें पद में, और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। पहली बात, अगर हम सचमुच में अनुकरण करना चाहते हैं तो हमें यीशु की तरह हमें भी करना होगा। और लिखा है 26 पद में, तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूँ। और यहाँ पर पहली बात जो हम देखते हैं, जो यीशु मसीह की जिंदगी में पाई जाती थी, जिसके कारण से वो जो है परमेश्वर पिता का अनुकरण करने पाया, और वो पहली बात ये थी कि जो कुछ मैंने उससे सुना है, किससे? परमेश्वर से सुना है, वही मैं जगत से कहता हूँ। तो सबसे पहली बात हमें परमेश्वर की सुननी है। सबसे पहली बात हमें यीशु की सुननी है। जो यीशु कहता है हमें वो करना है। और यहाँ पर कहता है जो उससे मैंने सुना पिता से, वही मैंने यहाँ कहा है। आज हम सुनते ही तो नहीं है परमेश्वर की, आज सुनते ही तो नहीं है प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को, और इसको हम अपनी जिंदगी में ग्रहण ही नहीं करते। प्रिय बहनों, हम उसकी शिक्षाओं को ऐसा समझते हैं कि ये शिक्षाएं बहुत कमजोर हैं, ये शिक्षाएं जो है हमें बहुत कमजोर बना देगी इस संसार में, ये शिक्षाएं जो है हमें मतलब जो है डरपोक बना देंगी। प्रिय बहनों, कुछ ऐसी विचारधारा हमारे मन में आती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह की शिक्षा डरपोकपन की शिक्षा नहीं थी। यीशु मसीह की शिक्षा जो है वो साहसपूर्ण, हियावपूर्ण शिक्षाएं थी। और इसलिए प्रभु आज भी हमसे बात कर रहा है, इसलिए प्रभु आज भी हमसे कह रहा है कि यदि हम यीशु का अनुकरण करना चाहते हैं तो पहली बात हमें यीशु की सुननी होगी, क्योंकि यीशु मसीह ने पिता की सुनी और वही कहा। हमें भी सुन करके वही कहना है, चाहे किसी को अच्छी लगे और चाहे किसी को बुरी लगे, क्योंकि जो हम यीशु से सुनते हैं हम तो वही कहेंगे, जो हम उसके आत्मा से सुनते हैं हम तो वही कहेंगे। चाहे मेरी बात आपको अच्छी लगे और चाहे ना लगे, लेकिन मैं तो वही बात बताऊंगा जो मैंने परमेश्वर से सुनी है। और इसलिए यीशु का अनुकरण करने के लिए सबसे पहले परमेश्वर की सुननी होगी। आज हम परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते, हम उसको अपनी सुनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा प्रिय बहनों, हमें उसकी सुननी होगी पहले, तब हम उसको सुनाएं, तब हम अपने निवेदनों को उसके पास ले जाएं, उससे पहले नहीं। इसलिए वचन बार बार कहता है सुनने के लिए समीप जाओ, उसकी सुनो,
जब चेले जो है यीशु मसीह के साथ थे पहाड़ पर, और जब बादल जो है में से आवाज आई, तो क्या आवाज आई? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जब दाखरस घट गया तो मरियम ने क्या कहा? जैसा वो कहे वैसा ही करना। अर्थात उसकी सुनो, उसकी सुनो। और जिसने उसकी सुनी सचमुच में वो धन्य हो गया। दूसरी बात हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन में क्यों वो पिता का अनुकरण कर पाया। 5 अध्याय उसके 30 पद में लिखा है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। और यहां पर साफ करा प्रभु यीशु मसीह ने कि मैं अपनी इच्छा नहीं थोपता किसी पर, ना मैं अपनी इच्छा के अनुसार जिंदगी को जीता हूं, मैं तो उसकी इच्छा के अनुसार जिंदगी को जीता हूं जिसने मुझे इस संसार में भेजा है। और आज हम कितना उसकी मर्जी के अनुसार जिंदगी को जी रहे हैं। प्रिय बहनों, मैं फिर कहूंगा, एक बार अपनी जिंदगी को झांक कर देखिए, टटोल कर देखिए, सर्वे करके देखिए, कितना हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, कितना उसकी मर्जी में हम अपने जीवन को बिता रहे हैं। क्योंकि उसकी मर्जी है कि हम उसके पद चिन्हों पर चलें, उसकी मर्जी हम उसका अनुकरण करें, उसकी मर्जी है कि हम उसकी मर्जी को पूरा करें। जैसे स्वर्ग में उसकी इच्छा पूरी होती है, हम पृथ्वी पर उसकी इच्छा को पूरा करें। सिर्फ हमारे बाप की दुआ में ये बोल लेने से काम नहीं चलेगा प्रिय बहनों। क्या हम इसको बोल दिए, बात खत्म हो गई? बात खत्म नहीं हो गई, बात तो शुरू हो गई। और हम कह के आ रहे हैं, जैसे तेरी स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। पृथ्वी में इच्छा किससे पूरी होगी? वहां स्वर्ग में तो स्वर्गदूत उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, यहां पर कौन करेगा? मैं और आप। और दूसरी बात, प्रभु का अनुकरण करने के लिए पहली बात उसकी सुनना, दूसरी बात उसकी इच्छा को पूरा करना, उसकी इच्छा को पूरा करना। क्योंकि लिखा है, हे प्रभु कहने वाला हर एक स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, परंतु वही जो उसके स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है। और प्रिय बहनों, तीसरी बात जो यीशु मसीह के जीवन में थी, जिसके कारण से वो पिता परमेश्वर का अनुकरण करने पाया, और वो हम पाते हैं 8वें अध्याय के 55 पद में। और यहां पर ऐसा लिखा हुआ है 55 पद में, तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता हूं और उसके वचन पर चलता हूं। और यहां पर तीसरी बात जो है, वो परमेश्वर पिता को जानता था। हम परमेश्वर को नहीं जानते, हम यीशु मसीह को भी नहीं जानते प्रिय बहनों ठीक से। हमने सुन लिया बस इसलिए जानते हैं। हमारा अनुभव यीशु मसीह को लेकर कुछ भी नहीं है, और इसलिए तो हम उसके पद चिन्हों के अनुसार चल नहीं पा रहे, इसलिए तो हम उसका अनुकरण कर नहीं पा रहे। यीशु मसीह परमेश्वर को जानता था। यहां पर कहता है, मैं उसको जानता हूं, अगर नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह छोटा होता। क्योंकि मैं उसे नहीं जानता तो मैं उसके अनुसार चलता कैसे, मैं उसकी तरह जिंदगी को कैसे बिताता, मैं उसके पद चिन्हों का अनुकरण कैसे करता। क्योंकि मैं उसे जानता हूं इसलिए मैं ऐसा कर पा रहा हूं, इसलिए मैं उसके वचन के अनुसार चल पा रहा हूं। आज प्रिय बहनों, हम क्यों नहीं चल पा रहे? क्योंकि हम उसे जानते नहीं है, हमारा कोई अनुभव नहीं है यीशु के साथ। हमने नए जन्म को अपनी जिंदगी में प्राप्त नहीं किया, और अगर कर भी लिया है नए जन्म को, तो हमारे पास वो एक्सपीरियंस नहीं है कि हमने, क्योंकि अपने शरीर पर काम नहीं किया, हमने इस शरीर को प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में लाकर नहीं रखा। इसलिए तो आज पाप जिंदगी से नजर आता है। इसलिए प्रभु आज कहता है तीसरी बात कि हम उसे जानते नहीं। अगर जानते होते तो हम उसके अनुसरण करते हैं। हमने उसे सिर्फ बाइबल में पढ़कर जाना, या
पास्टर से सुन करके जाना या बाइबल में पढ़ करके जाना, लेकिन उसके साथ कोई हमारा एनकाउंटर नहीं हुआ है। इसलिए प्रभु आज भी हमसे बात कर रहा है, प्रभु आज भी हमसे बोल रहा है प्रिय बहनों कि अगर हमें उसका अनुकरण करना है, पहली बात हमें सुनना होगा, दूसरी बात उसकी मर्जी को पूरा करना होगा, तीसरी बात उसे जानना होगा, चौथी बात 38 पद में मिलती है 8वें अध्याय के। आइए मेरे साथ देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 38 पद में लिखा है, तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसा मेरे पिता ने मुझे सिखाया है वैसे ही ये बातें कहता हूं। उसने साफ कहा कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता, ना मैं कुछ कर रहा हूं, मुझे जो पिता ने सिखाया है बस मैं वही चाल चल रहा हूं। जो मेरे पिता ने मुझे सिखाया है मैं वही कह रहा हूं, जो मेरे पिता ने मुझे बताया बस मैं वैसा ही कर रहा हूं। इसलिए प्रिय बहनों, आज हमारे जीवन की दशा क्या है? क्या हम वैसा ही कर रहे हैं जो हमारे यीशु मसीह ने सिखाया? क्या हम वैसा ही जिंदगी जी रहे हैं जो हमारे यीशु मसीह ने सिखाया? नहीं, आज हमारी चाल अलग है, हमारी बोली में कुछ है, हमारे व्यक्तित्व में कुछ नजर आता है, सब कुछ अलग अलग है। हमारी जिंदगी में यीशु आदर्श नहीं है, हमारी जिंदगी में यीशु नजर नहीं आता, यीशु का व्यक्तित्व नजर नहीं आता, यीशु के कार्य नजर नहीं आते, उसका वचन के अनुसार जीवन चलना नजर नहीं आता। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं 8:38 में, और परमेश्वर का वचन कहता है 8वें अध्याय के 38वें पद में लिखा है, मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। और यहाँ पर बहुत साफ सी बात है 38वें पद में लिखी हुई है प्रिय बहनों कि मैं वही करता हूं जो कहता हूं जो मैंने अपने पिता के यहाँ देखा है। साफ बोलता है, मैंने जो देखा वही मैं यहाँ पर कहता हूं। मैं कुछ अलग नहीं कह रहा। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तुम मेरा अनुकरण करो, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तुम मेरी से चाल चलो, मैं इसलिए नहीं कह रहा तुम मेरे से स्वभाव में आ जाओ। मैंने जो पिता की यहाँ देखा है मैं वही बात तुमसे कह रहा हूं। पिता ये चाहता है, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी को वैसा ही इस पृथ्वी पर जिया। इसलिए प्रिय बहनों, वो कहता है जैसा मैंने पिता के यहाँ देखा और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। मैं तो वही कर रहा हूं जो मैंने अपने पिता के यहाँ देखा, लेकिन तुम वही कर रहे हो जो तुमने अपने पिता से सुना। कौन? किससे सुना? शैतान से, यहूदियों से वार्तालाप है। इसलिए प्रभु आज भी हमसे बात कर रहा है। प्रभु आज भी हमसे कहना चाहता है कि अगर हम प्रभु का अनुकरण करना चाहते हैं, पहली बात उसकी सुननी होगी, दूसरी बात उसकी इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी को हमें जीना होगा, तीसरी बात हमें उसे जानना होगा, चौथी बात हमें देखना होगा कि यीशु मसीह ने कैसा जीवन जिया, हमें उसको देखना होगा, कैसी चाल चला हमें उसको देखना होगा, इस बात को देखना होगा। और पांचवी बात 8 अध्याय के 29 पद में, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है और उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। और यहां पर कहता है 8 अध्याय के 29 पद में, मैं वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है, मैं और दूसरा कोई काम नहीं करता। मैं जितना भी काम इस पृथ्वी पर कर रहा हूं वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए। अगर मुझे क्रूस पर भी जाना है तो केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए मैं इस काम को कर रहा हूं। इसलिए प्रिय बहनों, आज भी समय है, अगर हम यीशु का अनुकरण करना चाहते हैं तो हमें वही काम करना है जिससे प्रभु प्रसन्न होता है। प्रभु प्रसन्न होता है। अंतिम बात, इब्रानियों का पत्र 5 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, इब्रानियों और उसके 5 में और उसके 8 पद में लिखा है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने
सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण बन गया। और यहाँ पर हम स्पष्ट देखते हैं प्रिय भाइयों कि प्रभु यीशु मसीह ने जो परमेश्वर का पुत्र था, वास्तविक पुत्र था, उसने दुख उठा करके हर परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। और आज प्रभु यही चाहता है कि अगर हम एक आदर्श जीवन जीना चाहते हैं, यीशु की तरह एक आदर्श जीवन बनाना चाहते हैं, यीशु के समान, हम मसीहों से प्रभु आज यही बात कहना चाहता है कि हम बिना दुख उठाए उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए जब पुत्र दुख उठा करके उसकी आज्ञा माननी सीखी, तो हम कौन हैं? हम क्या उससे अलग हैं? हम तो उसके बाद ही आए हैं। वो तो वास्तविक पुत्र था, हम तो लेपालक पुत्र हैं। मुझे और आपको भी दुख उठा कर ही आज्ञा माननी सीखनी होगी, क्योंकि आज्ञा पालन करने में दुख है, आज्ञा उल्लंघन करने में दुख नहीं है। प्रिय आदम हव्वा ने जब आज्ञा का उल्लंघन किया तो उन्हें कोई दुख नहीं हुआ, उन्होंने कोई पश्चाताप नहीं किया, उन्होंने कोई खेद प्रकट नहीं किया, वो दुखी नहीं हुए या प्रभु देख हमसे गलती हो गई, ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने कहा तूने जो स्त्री दोषारोपण करना शुरू किया। और इसलिए जब हम आज्ञा का उल्लंघन करके जिंदगी को जीते हैं तो दोषारोपण होता। प्रभु पर दोष लगाएंगे, किसी मनुष्य पर दोष लगाएंगे, पासवान पर दोष लगाएंगे, लेमन पर दोष लगाएंगे, अपने जो देह के अंग हैं हमारे अगल बगल उन पर हम दोष लगाएंगे। हम कभी भी अपने आप को दोषी नहीं ठहराएंगे। इसलिए प्रभु आज भी हमसे बात कर रहा है। प्रभु आज भी हमसे कहना चाहता है कि अगर प्रभु का अनुकरण करना चाहते हैं, यीशु मसीह का अनुकरण करना चाहते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है अगर सचमुच में तुम मसीह हो तो तुम्हें मेरा अनुकरण करना है। क्योंकि एक सच्चे मसीह का यही कर्तव्य है इस पृथ्वी पर रह करके कि वो यीशु का अनुकरण करे। और जो सच्चे मसीह हैं वो यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं। और अनुकरण करने के लिए 6 बातों को हमें अपनी जिंदगी के अंदर अपनाना होगा। पहली बात, हमें उसकी सुननी होगी। दूसरी बात, उसकी इच्छा को पूरा करना होगा। तीसरी बात, उसका अनुभव, उसे जानना होगा। अनुभव चाहिए यीशु मसीह का अपनी जिंदगी के अंदर, एक्सपीरियंस चाहिए प्रिय भाई बहनों। चौथी बात, जो कुछ हम यीशु को देखते हैं करते हुए वही हमें करना है। जैसा उसने अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर जिया वैसा ही जीना है। और पांचवी बात, वही काम करना जिससे प्रभु प्रसन्न होता है। कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे प्रभु नाराज हो जाए। और छठवीं और अंतिम बात, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सीखना है। यीशु ने इस पृथ्वी पर दुख उठा कर उसकी आज्ञा माननी सीखी और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। बाइबल कहती है, फिलिपियों के पत्र में पढ़ेंगे कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इतना आज्ञाकारी रहा। प्रभु हमें क्रूस की मृत्यु सहने की बात नहीं करता, बल्कि वो अपनी आज्ञाओं का पालन करने की बात करता है, जिसमें जो है बहुत कष्ट नहीं है, जिसमें बहुत दुख नहीं है, जिसमें बहुत ज्यादा पीड़ा और समस्या नहीं है, साधारण आज्ञा है। बाइबल कहती है उसकी आज्ञा, यूहन्ना के पत्र को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, सरल है। क्योंकि हमारे अंदर पाप बसा है, इसलिए हमें उसकी आज्ञाएं कठिन लगती हैं। जिस दिन पाप से जिंदगी आजाद हो जाएगी, उस दिन उसकी आज्ञाएं हमारे लिए सरल बन जाएंगी। कैसे अय्यूब के लिए उसकी आज्ञाएं सरल थीं, कैसे दानियल के लिए उसकी आज्ञाएं सरल थीं, कैसे शद्रक मिशक अबेदनगो के जीवन के लिए उसकी आज्ञाएं सरल थीं, पौलुस की जिंदगी के लिए उसकी आज्ञाएं बहुत सरल थीं। सबके लिए जो उसके पीछे उसका अनुकरण करने वाले हुए, सबके लिए उसकी आज्ञाएं सरल थी। आज्ञाएं कठिन किसके लिए हैं? जो पाप रखता है अपनी जिंदगी के अंदर, जो पाप से आजाद नहीं हुआ है। इसलिए प्रिय बहनों, आज भी प्रभु कहता है हमारे लिए जो आदर्श है वो बॉलीवुड नहीं, हमारे लिए आदर्श संसार के लोग नहीं, हमारे लिए आदर्श कौन है? जिसने कोई पाप नहीं किया, वो है यीशु मसीह। वही एक आदर्श है बस। आइए उसके आदर्शों का अनुकरण करें, उसके पद चिन्हों पर चलें और उसका अनुकरण करते हुए अपनी जिंदगी को जिएं, क्योंकि एक मसीह का यही कर्तव्य है।
प्रभु हम सबको आशीष देवे। आज हम ये रुकेंगे, दुआ में चलेंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, जिसमें तूने प्रभु सचमुच में हमारी सहायता की कि आज फिर हम तेरे आत्मा के द्वारा से तेरे वचनों को सुनने पाए। हम इस वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं और यही चाहते हैं प्रभु कि एक एक मसीह प्रभु जिस बुलाहट से के लिए बुलाया गया है, जिसके लिए वो बुलाया गया है प्रभु, सचमुच में वैसा ही वो चल सके। तूने अपना अनुकरण करने के लिए बुलाया प्रभु, तेरा अनुकरण करके हर एक मसीह परिवार, हर एक मसीह विश्वासी, हर एक क्रिश्चियन व्यक्ति प्रभु अपनी जिंदगी को जीने वाला हो सके। इस वचन को आशीषित कर और होने दे पिता, ये वचन बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा से प्रभु जी जब लोग सुनते हैं तो हर एक की सहायता कर प्रभु। एक बार फिर से सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए इस कलीसिया को, जितने लोग इस आराधना में जुड़े हैं, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हुए और ये चाहते हुए कि इस वचन को प्रभु आप अपने अनुग्रह में आशीषित करें और बहुतों की जिंदगियों को इसके द्वारा से आप बदलें। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, जहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस कलीसिया के साथ, जितने लोग इस आराधना में जुड़े हैं उन सब के साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, ये आशीष युगानुयुग एक सी बनी रहें, आमीन। सबको जय मसीह की। अगर आपको ये प्रभु का वचन सचमुच में आशीष में लगा है, आप बहुतों को शेयर करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।